दोस्तों, भारत में जब भी सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात करी जाती है तो आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में सबसे बड़ी प्रॉब्लमों में से एक प्रॉब्लम है जो माओवाद या फिर नक्सलवाद की समस्या। आपने देखा होगा कि आए दिन आपको ये खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार की आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई हमारे सुरक्षा बलों को। झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहां पर इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है और लगभग 30 जो माओवादी या फिर नक्सली हैं उनको काउंट डाउन करा जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक जो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन, और उसमें इनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि अभी जो सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है इसमें क्या हमें सफलता हासिल हुई है। लेकिन ये हमारे लिए इतना काफी नहीं है। हमें इसकी जो जड़ में जो प्रॉब्लम है, हमें जिसका जो रूट कॉज है उसके बारे में जानना होगा कि ये प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या सिर्फ सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान जरूरी हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं वो इन समस्याओं को, ऐसी सुरक्षा चुनौतियों को खत्म करने के लिए कितने कारगर हैं या फिर क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी अपडेट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कि पूरा मामला है क्या। मामला है छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर जिला है, वहां पर अभी आज ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और कम से कम 30 माओवादियों को वहां पर मार गिराया गया है हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। ये जो मुठभेड़ है वो अबूझ माड़, ये जो जंगल है वहां पर नारायणपुर और जो दंतेवाड़ा है वहां पर अंतर जिला सीमा पर शुरू हुई है। यानी कि छत्तीसगढ़ का और जो झारखंड का बॉर्डर एरिया है वहां पर उस जिले में हमें ये जंगल में ये जो इंगेजमेंट है ये हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर ये बॉर्डर की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि दोस्तों, जो ये हम बात करें तो आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है ये बेसिकली पुलिस के द्वारा संभाला नहीं जाता, ये हमारी जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा संभाला जाता है। लेकिन ये जो नक्सली हैं इनके द्वारा या फिर जो माओवादी हैं इनके द्वारा जो अलग अलग राज्यों की सीमाएं हैं उन राज्यों की सीमाओं का फायदा उठाया जाता है। तो ये जो अभी घटना घटी या फिर ये अभी जो ऑपरेशन चलाया गया है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ इस बॉर्डर पर, यहाँ पर ये जो घना जंगल है जो कि सबसे ज्यादा इनकी जो गतिविधियां इसी एरिया में सेंट्रलाइज रहती हैं। यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा था और एक बड़ी सफलता हमें यहाँ पर हासिल हुई है। ये अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले 16 अप्रैल 2024 को ही जो कांकेर जिला था वहां पर भी मुठभेड़ हुई थी और वहां पर मुठभेड़ में भी जो ऑपरेशन चलाया गया था 29 माओवादी जो है मारे गए थे। उसके बाद से एक और बड़ी सफलता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये थी अपडेट कि अभी जो हमें सफलता मिल रही है, क्या सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, सुरक्षा बलों के द्वारा कैसे सारी चीजों को यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करी गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो अबूझमाड़ के बारे में मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित मिलेगा और यहाँ पर जो माओवादी गतिविधियां हैं इनका सेंटर देखने को मिलता है, इनका केंद्र एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। 2024 में जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर कुल 194 माओवादी जो सुरक्षा बलों के द्वारा मारे जा चुके हैं। अलग अलग विभिन्न हमारे जितने ऑपरेशंस हुए सुरक्षा बलों के द्वारा इन सारे ऑपरेशंस में। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो माओइज्म की जो समस्या है या फिर जो नक्सलवाद की समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। क्या केवल सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ये पर्याप्त हैं? तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि माओवाद या फिर जो नक्सलिज्म की समस्या है वो अपने आप में केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। उसकी जड़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम नक्सलबाड़ी जिले से जो माओइज्म है इसके बारे में बात करेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टीज या फिर जो कम्युनिज्म की जो विचारधारा है कि बंदूक की नली से जो है न्याय निकलता है, इस तरह से की जो सारी चीजें उनको फॉलो करते हैं ये लोग। और इसकी जो हमें रूट देखने को मिलती है, यानी कि शुरुआत जो देखने को मिलती है वो भूमि सुधार जो कानून थे उन कानूनों का सहारा लेके इनके द्वारा जो विरोध है, इनके द्वारा जो हिंसा है उसका मार्ग अपनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ती गई। हम अगर इसके जो विस्तार की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक बोलते हैं हम, जिसको रेड कॉरिडोर के रूप में जानते हैं कि जहां पर जो नक्सलिज्म है जो फैला हुआ था। और हालांकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो रेड कॉरिडोर वाला एरिया ये श्रिंक हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने वाली है जो इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच है, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी सॉल्यूशन अप्रोच जो हमारी होती है, इसी अप्रोच के तहत सरकार के द्वारा भी विकासात्मक कार्यों के साथ साथ जो हम बोलते हैं कि प्यार से भी और जो हमारी फोर्सेज हैं उनका सहारा लेके भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिनको गवर्नमेंट हमारी फॉलो कर रही है। तो देख लेते हैं सरकार के प्रयास क्या है। सरकार के द्वारा 2006 वाले टाइम पे ये चीज महसूस हुई कि भाई ये जो हमारा आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जो हमारा माओवाद या फिर नक्सलवाद है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। तो 2006 में जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग जो प्रभाग या फिर बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में आप डिवीजन, इसकी स्थापना करी गई 2006 में।
इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर जो बुनियादी ढांचा इसके निर्माण पर जोर दिया गया। जैसा मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो विकासात्मक होने के साथ साथ सुरक्षा बलों को मजबूत करना और सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाना, दोनों तरीके से। क्योंकि हम बात करेंगे कि तो उन एरियाज में या फिर उन लोगों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि हमारे यहाँ जो मूलभूत आवश्यकता है उनका अभाव है। तो यानी कि बुनियादी ढांचे पर जोर देना, उन लोगों का जो मूलतः विकास करना, उन लोगों की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर कौशल विकास, यानी कि जो भूले भटके युवा हैं जो कि इन माओवादियों के साथ मिलकर इनमें शामिल हो जाते हैं, उन लोगों को कौशल देना, रोजगार देना, ताकि वो लोग जो इस दिशा में ना जाए, ये भी गवर्नमेंट कर रही है। शिक्षा देना, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वो जो लोग हैं वो मुख्य धारा में बने रहें, वो लोग उन लोगों के बहकावे में आगे भटके ना। ये सारी कोशिशें करी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 2013 में आजीविका योजना चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। अगला जो हमारा इनिशिएटिव है 2013 में आजीविका योजना चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, और इस योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत करी गई। अब ये शुरुआत किसके लिए थी? तो जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले थे उनमें जो वहां के युवा थे उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि जब सीधी सी बात है जब युवा ही सही रास्ते पे होगा, उसको रोजगार के उसको माध्यम मिल जाएंगे, तो फिर इन दिशाओं में जाने के उसके पास ऑप्शंस जो है वो नहीं होंगे। अगला हम बात करें तो जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जो 30 जिले थे, इन 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित करे गए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको एजुकेट करा जा सके, उनको फिर ट्रेनिंग देके उनको आगे जो है उनकी रोजगार के जैसे प्रबंध हैं वो किए जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़कर जो समर्पण करने वाले नक्सली हैं उनके लिए सरकार पुनर्वास का भी प्रावधान करती है। यानी कि आपने ऐसे बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि एक साथ बहुत सारे माओवादी या फिर नक्सली लोग हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, उनके लिए गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट देती है कि आप मुख्य धारा में वापस लौटिए, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर अपना जीवन चलाने के लिए और रोजगार और ये सारी व्यवस्था तो करी जाती है, कुछ एक अमाउंट भी, कुछ धनराशि भी उनको दी जाती है ताकि वो मुख्य धारा में वापस आ सकें। उसके बाद 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय योजना समाधान नाम से एक जो कार्य योजना है इसको प्रस्तुत किया था। समाधान योजना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में नक्सलवाद माओवाद के बारे में लिखेंगे आपको समाधान योजनाओं को डेफिनेटली लिखना है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट है सारे एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे कि हमें जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं, हमें सॉल्यूशन सेंट्रिक बनना है कि अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या के समाधान में ये सारी जो गवर्नमेंट के स्टेप थे हमें वो लिख देने हैं। साथ ही स्पेसिफिकली आपको इस चीज पर बहुत ध्यान देना है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है समाधान, इस समाधान के तहत क्या कराया जाता है। जैसा मैंने आपको गवर्नमेंट की ओवरऑल जो अप्रोच है वो बताई कि विकासात्मक कारण के साथ साथ जो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारे जो कार्य बल हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन चला के ये जो चुनौती है इस पर नियंत्रण पाना। तो समाधान को हम देख लेते हैं। बेसिकली समाधान का हर एक जो अल्फाबेट होगा वो एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के लिए जो है यहाँ पर स्टैंड करेगा। तो यहाँ पर एस स्टैंड करेगा स्मार्ट लीडरशिप, यानी कि कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व के द्वारा, स्मार्ट लीडरशिप के द्वारा ऐसी ये जो समस्या है नक्सलवाद की या फिर माओवाद की, इसको रोकना, इसको नियंत्रित करना। ए एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, आक्रामक रणनीति, यानी कि जब विकासात्मक कार्यों से बात ना बने तो जहां भी ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं आक्रामकता से वो चीजों को मेंटेन करेंगे। एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि सीधी सी बात है जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके लिए ट्रेनिंग देना और मोटिवेशन देना उनको। ए स्टैंड करेगा एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यानी अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए कौन से जो माओवादी समूह हैं कौन सी जगह पर कौन सा ये ऑपरेशन करने वाले हैं, ताकि सुरक्षा बल उस पर बेहतरीन तरीके से वहां पर ऑपरेशन संचालित कर सकें। डी स्टैंड्स फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरिया, यानी कि कार्य योजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि किस तरीके से हम चीजों को जो है किस तरह से हमारे जो स्टेप हैं इनके परिणाम निकल के आ रहे हैं, इन चीजों को प्रॉपरली मॉनिटर करना। एच स्टैंड्स फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि कारगर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, सुरक्षा बलों को ऐसे ऑटोमेशन या फिर उनको बेहतरीन तकनीकी के वेपन्स प्रोवाइड कराना। उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस का यूज करना, नाइट विजन कैमरास का यूज करना, यानी कि हर स्तर पर जो प्रौद्योगिकी का यूज है हम उस स्तर पर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, यानी कि प्रत्येक रणनीति के लिए अलग कार्य योजना। ऐसी बात नहीं कि एक ही लकीर को फॉलो कराया जा रहा है,
हर एक चुनौती के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद एन, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि जो हम जानते हैं कि जो पैसा है हर एक गतिविधि का केंद्र होता है, उसका रीढ़ की हड्डी होता है। तो जब इनकी फंडिंग पर प्रहार करा जाएगा, इनकी फंडिंग को रोक दिया जाएगा, तो ऐसी एक्टिविटी अपने आप खुद ब खुद ही जो है कम हो जाएंगी, उन पर नियंत्रण हो जाएगा। तो ये थी जो हमारी समाधान योजना है। इसके तहत जो हमारी गवर्नमेंट है इन सारे प्रोसेसेस के तहत इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करती है। तो ये था कि अभी की न्यूज क्या है और इस सारी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।